गुड मॉर्निंग। प्रमुख बांध के बारे में देखते हैं हम लोग। फिर इसके बाद हम लोग अपवाह तंत्र देखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका, याद करने का तरीका। तो इसमें आपका सिंपल सा लिखा हुआ है, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है। ठीक है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है, गुजरात में। कैसे याद करेंगे? सरदार को मर्द होना चाहिए, तभी गुजारा होगा। सरदार को कैसा होना चाहिए? मर्द होना चाहिए, तभी गुजारा होगा। तो सरदार सरोवर, सरदार को मर्द होना चाहिए, मर्द से बनेगा नर्मदा, और गुजारा से बनेगा गुजरात। तो सरदार सरोवर बांध हो गया नर्मदा नदी पर, गुजरात में। दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा नदी, यूपी। अंग्रेजों का उत्तर देने के लिए लक्ष्मीबाई हमेशा बेताब रहती थी। अंग्रेजों का उत्तर देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई हमेशा बेताब रहती थी। तो उत्तर देने के लिए मतलब हो गया उत्तर प्रदेश। लक्ष्मीबाई से हो गया रानी लक्ष्मीबाई, और बेताब से हो गया बेतवा नदी। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश। हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा। हीरा, यहां से हीरा शब्द पकड़ेंगे आप। जिस नदी से हीरा मोती मिलते हैं वह नदी महान होती है। लोग उड़ उड़कर वहां पहुंचना चाहते हैं। अब जिस नदी से हीरा मोती मिलेगा तो वो नदी वाकई बहुत महान होगी, और हर कोई जल्दी जल्दी वहां पहुंचना चाहता है। कैसे? उड़कर पहुंच जाए। तो जिस नदी से हीरा मोती मिलेगा तो हीराकुंड बांध, और जिस नदी से मिलेगा वो नदी महान होगी तो महानदी, और लोग उड़ के पहुंच जाते हैं, मतलब उड़ीसा। टिहरी बांध, भागीरथी नदी, उत्तराखंड। टिहरी में हरी शब्द ले लो और टी ले लो, तो ग्रीन टी हो गया। हरा का मतलब ग्रीन टी। तो ग्रीन टी पी के हरी ऐसा भागा कि सभी खंड खंड हो गए। रेस चल रही थी और हरी ने क्या पी लिया? ग्रीन टी पी लिया। तो ग्रीन टी पी के हरी ऐसा भागा है कि बाकी सब खंड खंड हो गए, मतलब पीछे रह गए। तो ग्रीन टी से बन जाएगा आपका टी, और हरी से हरी, टी हरी। भागा है तो भागीरथी, और बाकी सब उत्तराखंड, खंड खंड हो गए। नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। अर्जुन और कृष्ण ने मिलकर अंधेरा दूर कर दिया। अर्जुन और कृष्ण, अंधेरा से आंध्र प्रदेश बनेगा, कृष्ण से कृष्णा नदी बनेगी, और अर्जुन से नागार्जुन सागर बनेगा। तो नागार्जुन सागर बांध, अर्जुन और कृष्ण ने, कृष्णा नदी, अंधेरा दूर कर दिया, आंध्र प्रदेश। अर्जुन और कृष्ण ने मिलकर अंधेरा दूर कर दिया, नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। अलमाटी बांध, कृष्णा नदी, कर्नाटक। अब अलमाटी को कैसे याद रखेंगे? कृष्ण माटी खाके बहुत नाटक करते हैं। कृष्ण माटी खाके बहुत नाटक करते हैं, तो माटी से बनेगा अलमाटी, और कृष्ण से बनेगा कृष्णा। ठीक है। बहुत नाटक करते हैं मतलब कर्नाटक। इडुक्की बांध, पेरियार नदी, केरल। रोज रोज करेला खाएंगे, रोज रोज करेला खाएंगे तो पेरियार में डुबकी लगा लेंगे। अब रोज रोज केला ही खिलाओगे तो इससे बढ़िया तो हम जाके डुबकी लगा लें, निपट ही जाए। तो अगर रोज रोज केला खिलाएंगे, या केला नहीं, करेला खिलाएंगे, तो फिर इससे बढ़िया कि हम जाकर पेरियार में डुबकी लगा लें। ठीक है। तो इडुक्की बांध, डुबकी, पेरियार नदी, और केरल, करेला, पेरियार।
और इडुक्की से डुक्की। मेट्टूर बांध, कावेरी नदी और तमिलनाडु। हम टूर पर गए, और टूर पर गए तो हम लोग एक गाना गा रहे थे, कोलावेरी कोलावेरी डी, लेकिन तुम वहां हमको नहीं मिले। क्यों नहीं मिले भाई? हम सब लोग टूर पे गए थे, तुम वहां थे ही नहीं। हम लोगों ने गाना भी गाया कोलावेरी डी। तो तुम नहीं मिले मतलब तमिलनाडु। कोलावेरी से बना कावेरी, और टूर से बना मेट्टूर। अमरावती बांध, अमरावती नदी तमिलनाडु। अमर होना है तो भगवान से मिल लो। अगर अमर होना है तो भगवान से मिल लो, डायरेक्ट भी याद कर सकते हो आप इसे। तो अमरावती, अमरावती नदी और तमिलनाडु। कोयना बांध, कोयना, कोयना नदी पे है महाराष्ट्र। कोयना, कोई राष्ट्र महान नहीं है। कोयना, कोई राष्ट्र महान नहीं है। तो कोयना, कोयना ये डायरेक्ट याद कर सकते हो। जैसे आप अमरावती, अमरावती तमिलनाडु याद कर सकते हो, कोयना, कोयना नदी महाराष्ट्र याद कर सकते हो। मैथान बांध, बड़ाकर नदी झारखंड। अब मैथान से मैराथन याद कर लो। मैराथन में 1 किलोमीटर से बढ़कर 10 किलोमीटर कर दिया। मैराथन रेस होती है जो लंबी रेस होती है, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो पसीने से मैं झड़ने लगा। ठीक है। मैथान बांध, मैराथन। मैराथन की जो रेस थी उसमें पहले 1 किलोमीटर था, लेकिन अब उन्होंने बढ़ा के 10 किलोमीटर कर दिया। इतना दौड़ना पड़ा कि मैं पसीने पसीने मतलब झड़ने लगा। तो मैराथन बढ़ा दिया उन्होंने, और मैं पसीने से झड़ने लगा। रंजीत सागर बांध, जिसको थीन भी कहते हैं, और रावी नदी पे है पंजाब पर। पंजाब से आप याद कर लो जॉब। ठीक है। जॉब लग गई तो रण जीत लिया, राजी खुशी हो गए। अगर जॉब लग जाएगी तो रण तो जीत ही लोगे जिसके लिए मेहनत कर रहे हो। तो जॉब लग गई तो मैंने रण जीत लिया। रणजीत से बनेगा रंजीत, जिसको थीन बांध भी कहा जा रहा है। और राजी खुशी हो गए मतलब रावी नदी। बगलिहार, बगलिहार डैम, चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर। पगली, बगली से याद रखेंगे पगली। पगली चुनाव, चुनाव से चेनाब। हार जाएगी जम्मू कश्मीर में, पगली चुनाव हार जाएगी मत लड़। कहा जा रहा है कि पगली चुनाव हार जाएगी मत लड़। पगली से बनेगा बगली हार, चुनाव से चेनाब, और जम्मू कश्मीर। सलाल, चेनाब, जम्मू कश्मीर दोनों सब सेम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव सही सलामत नहीं होते। सलाल मतलब सही सलामत नहीं होते, इसलिए पगली वहां चुनाव मत लड़, नहीं तो हार जाएगी। तो दो हो गए आपके सेम, बगली हार और चेनाब। ठीक है। तुंगभद्रा ये डायरेक्ट है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा कर्नाटक में है। अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सीधे याद कर सकते हो। जैसे अमरावती वाला याद कर लिया, कोयना याद कर लिया, तुंगभद्रा डायरेक्ट याद कर लो। फरक्का बांध, गंगा नदी, पश्चिम बंगाल। गंगा नदी पर फक्र है, बंगाल पर भी फक्र है। हमें दोनों पर फक्र है, गंगा नदी पे और बंगाल पे भी। फरक्का मतलब फक्र है। रामगंगा, रामगंगा उत्तराखंड, ये तो सीधा सीधा याद कर सकते हो आप। लखवार डैम, यमुना नदी, यूके। लाखों में एक है मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना लाखों में एक है, वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। लाखों में एक है मेरा मुन्ना, लखवार डैम। ठीक है, यमुना, यही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। सूपा बांध, सूप, काली नदी, कर्नाटक। सूप बनवाया और बोला काली मिर्च डाल देना, लेकिन उसने भी नाटक किया और काली मिर्च नहीं डाला। मैंने घर में सूप बनवाया और उससे कहा कि इसमें काली मिर्च डाल देना, लेकिन उसने काली मिर्च भी नहीं डाली। समझे? काली मिर्च भी नहीं डाली, उसने भी नाटक किया। तो सूपा बांध, काली नदी, कर्नाटक। श्रीशैलम, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। श्री कृष्ण सभी को सलामत रखें और जीवन में अंधेरा ना आए। तो कृष्ण से कृष्णा बनता है, सलामत मतलब श्रीशैलम, और आंध्र प्रदेश जो अंधेरा नहीं आए, वो हो गया आपका। भाखड़ा नांगल बांध, सतलुज नदी, हिमाचल प्रदेश। यह बांध गलने लगा,
नांगल, यह बांध गलने लगा तो यह लूज हो गया, सतलुज, तो लोगों ने चलना बंद कर दिया, हिमाचल। भाखड़ा नांगल में आपको एक शब्द पकड़ना है, गल। यह बांध गलने लगा तो यह लूज हो गया, लूज हो गया तो सतलुज, तो लोगों ने चलना बंद कर दिया, हिमाचल प्रदेश। पोंग बांध, ब्यास नदी, हिमाचल प्रदेश। बहुत से बंदे ढोंग करते हैं, पोंग का मतलब ढोंग, प्रयास ही नहीं करते, प्रयास से व्यास, हिमाचल पे चढ़ने का। बहुत से बंदे केवल ढोंग करते हैं, वो कोई प्रयास नहीं करते हिमालय पे चढ़ने का, तो वो ढोंग से पोंग और प्रयास से व्यास। अब बाकी सब में ट्रिक नहीं है, आप डायरेक्ट याद करेंगे। पंचेत बांध, दामोदर नदी, झारखंड। पंचों को दमदार होना चाहिए, जैसे याद कर सकते हो, नहीं है ट्रिक लेकिन याद कर सकते हो। पंचों को क्या होना चाहिए, दमदार होना चाहिए, नहीं तो पूरा गांव खंड खंड हो जाएगा। अगर पंच ही दमदार नहीं हुआ तो पूरा गांव बढ़ जाएगा। तो पंचेत बांध दमदार होना चाहिए, पंच। और रिहंद बांध सबको याद होता है, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। जवाहर सागर बांध, राणा सागर बांध, दोनों चंबल नदी पर हैं। जवाहर और राणा, चंबल नदी राजस्थान। गांधी सागर, चंबल नदी पर है, एमपी में। और चेरुथोनी, केरल में है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर, ये अब तक याद हो चुका होगा, गुजरात में है। बाल पहाड़ी और तिलैया, झारखंड में है, बड़ाकर नदी पर। दुलहस्ती, चेनाब नदी पर है। और तुलबुल और किशनगंगा, झेलम नदी पर है। तो ध्यान रखिएगा, दुलहस्ती चेनाब पर है, दोनों जम्मू कश्मीर में, लेकिन दुलहस्ती चेनाब पर है, जबकि तुलबुल और किशनगंगा कहाँ है, झेलम में। निम्बो बाजको, सुरू नदी, जम्मू कश्मीर। निम्बो बाजको, सुरू नदी, जम्मू कश्मीर। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने बात की सरदार सरोवर। सरदार को मर्द होना चाहिए, सरदार को क्या होना चाहिए, मर्द होना चाहिए, नहीं तो गुजारा नहीं चलेगा। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को हमेशा उत्तर देने के लिए बेताब रहती थी। हीराकुंड, जिस नदी से हीरा मोती मिलेंगे वो नदी महान होगी। टिहरी बांध, हरी ग्रीन टी पी के ऐसा भागा कि बाकी सब खंड खंड हो गए। नागार्जुन सागर बांध, अर्जुन और कृष्ण ने मिलकर अंधेरा दूर कर दिया। अलमाटी बांध, कृष्ण माटी खा के बहुत नाटक करते हैं। इडुक्की बांध, रोज रोज करेला बनाओगे तो दरिया नदी में डुबकी लगा लेंगे। मेट्टूर बांध, हम लोग टूर पर गए, तमिलनाडु टूर पर गए, और कोलाबेरी डी गाना गया, लेकिन तुम नहीं मिले, पता नहीं कहाँ थे। अमरावती अमरावती हो गया, कोयना कोयना हो गया। मैथान बांध, मैराथन जो रेस थी उसकी डिस्टेंस बढ़ा दी हमने, मैराथन की रेस बढ़ा दी, 110 किलोमीटर तक कर दिया, तो इतना पसीना हुआ मैं झड़ने लगा। रंजीत सागर बांध, रावी पंजाब। जॉब लग गई, जॉब लग गई मतलब हमने रण जीत लिया और राजी खुशी हो गए, बस बहुत हो गया, जॉब हो गई। बगलिहार, पगली हार जाएगी चुनाव जम्मू कश्मीर में, क्यों, क्योंकि वहां सही सलामत नहीं होते चुनाव। तुंगभद्रा तुंगभद्रा, फरक्का, हमें फक्र है गंगा नदी और बंगाल दोनों पर। रामगंगा रामगंगा। लखवार, लाखों में एक है मेरा मुन्ना, यही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। सूपा बांध, सूप बनाने के लिए कहा, काली मिर्च डालने के लिए कहा, लेकिन वो भी नाटक करती रही। श्री सैलम, श्री कृष्ण सभी को सलामत रखे और जीवन में कभी अंधेरा ना आए। भाखड़ा नांगल, यह बांध भाखड़ा यानी कि यह बांध गलने लगा, जैसे गलने लगा तो वो लूज पड़ गया, लोगों ने उस पर चलना बंद कर दिया। पोंग बांध, बहुत सारे लोग ढोंग करते हैं, प्रयास नहीं करते हिमालय पे चढ़ने का। पंचेत बांध, पंचों को दमदार होना चाहिए, नहीं तो खंड खंड हो जाएगा गांव। रिहंद बांध, रिहंद नदी यूपी। जवाहर सागर बांध और राणा सागर बांध, जवाहर सागर राणा सागर, जवाहर सागर और राणा सागर बांध, चंबल नदी राजस्थान। गांधी सागर, चंबल। आप देखो यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जवाहर सागर लिखा है, यहाँ पर राणा सांगा है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। जवाहर और राणा ये दोनों राजस्थान में, जबकि गांधी जो है वो एमपी में, चंबल। चेरुथोनी केरल में है। उकाई ताप्ती नदी गुजरात में बना है। बाल पहाड़ी और तिलैया झारखंड नदी, बड़ाकर नदी में है, झारखंड में बड़ाकर नदी।
दुल्हस्ती चेनाब नदी पर है, जबकि तुलबुल और किशनगंगा झेलम पर है। और निम्बो बाजगो सुरू नदी जम्मू कश्मीर। ओके, चले फटाफट आंसर बताइएगा सब लोग, तुरंत तुरंत। चेरुथोनी बांध कहाँ पर है? चेरुथोनी बांध, चेरुथोनी बांध कहाँ पर है? रियल मी का पहला आंसर आ गया। चेरुथोनी बांध कहाँ पर है? सिद्धार्थ तिवारी। चेरुथोनी बांध कहाँ पर है? अभिषेक गुप्ता। चेरुथोनी बांध कहाँ पर है? चेरुथोनी बांध केरला में है। चेरुथोनी बांध केरला में है। चेरुथोनी बांध केरला में है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? दुल दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चेनाब। ठीक है। झेलम नदी पर स्थित कोई दो परियोजना बताइए। झेलम नदी पर स्थित कोई दो परियोजना बताइए। चेनाब नहीं पूछे हैं, झेलम नदी पे बताना है। झेलम नदी पर स्थित दो परियोजना। झेलम नदी पे स्थित आपका सलाल नहीं है। झेलम नदी पे जो है वो है आपका तुलबुल और किशनगंगा। अरे चेनाब नदी पे तो बगलीहार डैम है और सलाल है। बगलीहार जाएगी चुनाव, सही सलामत नहीं होते चुनाव। चेनाब, चुनाव, चुनाव। हम पूछे हैं झेलम नदी पर तुलबुल और किशनगंगा। बुलबुल और किशनगंगा। जम्मू कश्मीर में एक नदी बहती है सुरू नदी, बांध बताइए कौन सा है उस पर? सुरू नदी जो जम्मू कश्मीर बहती है उस पर बांध कौन सा है? जम्मू कश्मीर में जो सुरू नदी बहती है उस पर बांध कौन सा है? जम्मू कश्मीर में जो सुरू नदी बहती है उस पर बांध कौन सा है? कौन सा है? निम्बो बाजगो है। सही है। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? गांधी सागर बांध किस राज्य में है? गांधी जी कहाँ गए? कंबल ओढ़ के गए थे। गांधी जी कंबल ओढ़ के गए थे। कंबल ओढ़ के कहाँ गए थे? चंबल गए थे। चंबल मतलब कंबल, और एमपी गए थे। तो गांधी सागर बांध कंबल ओढ़ के गए थे एमपी। तो चंबल और एमपी। राणा सागर बांध, राणा सागर बांध। राजस्थान चंबल। आप बताएंगे हमें पंचेत बांध कहाँ पर है, और नदी भी बताना है। पंचेत बांध, पंचेत का मतलब पंच। पंच को कैसा होना चाहिए? दमदार होना चाहिए, नहीं तो गांव खंड खंड हो जाएगा। पंचेत बांध खंड खंड हो जाएगा। झारखंड दामोदर नदी। झारखंड दामोदर नदी। पोंग बांध का नदी और राज्य दोनों बताना है। पोंग बांध के लिए दोनों बताना है। पोंग बांध। पोंग का मतलब ढोंग, व्यास का मतलब प्रयास। हिमाचल पे चलते नहीं है। पोंग व्यास नदी हिमाचल प्रदेश केवल नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं। तो ये था हमारा बांध, याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके से बता दिया।
अब अगली हेडिंग डालिए आप लोग, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। जो नदियों का प्रवाह होता है हमारा, उसको देखेंगे हम लोग। नदियों का प्रवाह जो होता है वो दो प्रकार से नदियां हमारी होती हैं। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है कहाँ कहाँ से वो होकर बहती हैं। किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली या अपवाह तंत्र है। किसी क्षेत्र के जल को कौन सी नदियां अपने साथ बहाकर ले जाएंगी। अपवाह तंत्र का मतलब हो गया किसी भी क्षेत्र का जो जल प्रवाह है, जल वो कैसे फ्लो कर रहा है। अपवाह एक निश्चित चैनल के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह तंत्र, इन चैनल के जाल को। नदी द्रोणी बड़ी नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र को, कहने का मतलब कितनी दूर में उन नदियों का जल फैला है। लंबाई तो है ही, लेकिन दूर कितना फैला हुआ है, कई राज्यों में फैला हुआ है। तो जितनी दूर तक वो पानी पहुंचाती है अपना, वो नदी बेसिन कहलाता है। भारत की नदियां दो प्रकार से हैं, एक है हिमालय की और एक है प्रायद्वीपीय। दोनों बताए पुरानी कौन होंगी, प्रायद्वीपीय। ये भी हैं हिमालय की नदियां, मतलब हिमालय आने से पहले भी ये नदियां थी। ये कहा जाता है कि हिमालय तो बाद में आया, लेकिन नदियां जो थी वो पहले से मानी जाती हैं। अब दोनों में डिफरेंस लिखा है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में। पूर्ववर्ती नदी उसे कहते हैं पहले जो आ चुकी है, मतलब उत्थान नहीं हुआ था, पर्वतमाला भी नहीं आई थी। हिमाचल हिमाचल तो वो उतनी उस तरह की पर्वतमाला नहीं आई, लेकिन जिसका उत्थान पहले हो चुका होगा या उद्गम पहले हो चुका होगा, वो आता है इसमें। पूर्वी नदी, तो पूर्वी नदी में जो पहले से आ जाती है, ठीक है ना, मतलब हिमालय हिमालय बाद में आया, उसके पहले भी नदी थी। इन नदियों के बेसिन बहुत बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। एग्जाम्पल देकर, सेंटेंस नहीं पूछते हैं, एग्जाम्पल पूछते हैं। इन नदियों के बेसिन बहुत बड़े हैं, तो नदियों के बेसिन बहुत बड़े हैं, तो इसका मतलब कि पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण होंगे हिमालय की नदियां जो ग्लेशियर से आ रही हैं ऊपर से पिघल कर। तो इन नदियों के बेसिन बहुत है, मतलब इनके जल संग्रहण क्षेत्र बहुत है, मतलब कहने का ये कई राज्यों में फैली होंगी और उनसे कई सारी नदियां आके मिल रही होंगी। हिमालय की नदियां सदा नीरा रहती हैं, क्यों? क्योंकि ग्लेशियर से निकलती है ना, तो ग्लेशियर पिघल करके उसे पानी देता रहता है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां आपकी मौसमी होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है, यानी कि वर्षा अगर अच्छी हुई तो ठीक, लेकिन अगर वर्षा नहीं हुई तो प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मौसमी नदियां हैं ये आपकी प्रायद्वीपीय नदियां, जबकि हिमालय की नदियां सदा नीरा है, इनमें पानी रहता है। ठीक है। अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, पूर्व का मतलब इस साइड। जल विभाजक पश्चिमी घाट करता है, मतलब बीच में पश्चिमी घाट आ जाता है ना, तो मिलने नहीं देता उन्हें। दो नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ये घाटियों के बीच में ही है, और जो घाटियों के बीच से होकर के बह जाता है वो एस्चुरी का निर्माण करता है। तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी वो है नदियां जो एस्चुरी का निर्माण करती है, नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी क्या होता है कि अपना पूरे साथ लाया गया और साथ सीधे गिरा देती है समुद्र में, सीधे समुद्र में गिरा देती हैं। ठीक है। जबकि डेल्टा ऐसा नहीं करता है, डेल्टा क्या करता है, जहां मुहाना पड़ता है वहां पर उसको जमा कर देता है, जैसे सुंदरबन डेल्टा वगैरह। हिमालय की जो नदियां हैं वो युवावस्था की हैं, प्रायद्वीपीय नदियां जो है आपकी वो प्रौढ़ावस्था है, मतलब खत्म हो चुकी है लाइफ। पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ जलोढ़ अवसादक करने निरपेक्षण निक्षेपण विसर्पों का निर्माण करती हैं, ढाल न्यूनता का मार्ग बदल देती हैं, सिंचाई की संभावना ज्यादा। तीन नदी तंत्र है, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र।
ठीक है, अब जरा देखिए, हमने कहा भारतीय नदियों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। एक किया गया हिमालय की नदियां, दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। कौन नहीं है? हिमालय की नदियां नहीं है। ये कैसी हैं? ये बहुत पुरानी है, पहले की है, बहुत पुरानी, बहुत पुरानी। ठीक है, हेलो, हेलो। तो नई कौन है? पूर्ववर्ती। पुरानी कौन है? प्रायद्वीपीय। ये सदा नीरा नदियां हैं, जबकि ये मौसमी है, क्योंकि इनमें जल रहता है, इसमें नहीं रहता। युवावस्था में अपर्दन करती हैं, पुरानी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो जाती है, इसलिए अपर्दन नहीं करती। पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ जलोढ़ अवसादों का निक्षेपण सही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे उपजाऊ चीजें आती हैं। जलोढ़ निक्षेपण की कमी हो जाती है। विसर्ग क्रिया बहुत कम, विसर्पण क्रिया बहुत कम होती है। विसर्पों का निर्माण करती है ढाल की न्यूनता के कारण। प्रायद्वीपीय नदियों का ही पाठ ये सब चल रहा है कि ये विसर्पों का निर्माण करती हैं, इसी में चल रहा है। मार्ग बदल देती है, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। सिंचाई की संभावनाएं ज्यादा। तीन नदी तंत्र: असम, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने क्या देखा? जल्दी से इसको देखना, जा फिर से रिवाइज करना। हम पढ़ रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब कि जो हमारी नदियां हैं उनका जो फैलाव क्षेत्र है, कितनी दूर में फैलाती हैं उसको। किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली से, जैसे मान लो आप अपने किसी कॉलोनी में रह रहे होंगे, तो वहां से कोई नाली वगैरह जा रही होगी, वहां से छोटी नाली निकाल करके आपने अपने अपने घरों से उसको बाहर वाली नाली में मिला दिया। अब वो जा करके सीधे नाला में मिला देगा, नाला कई सारा मिल करके नदी में गिरा देगा। तो आपके मोहल्ले का ड्रेनेज सिस्टम, पहले वो छोटी छोटी नाली, फिर उसके बाद वो बड़ी नाली, फिर उसके बाद बड़ा नाला, और उसके बाद फिर नदी। तो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब यही है कि कोई नदी में निकल रही होगी, तब तक अगल बगल से ढेर सारी नदियां आकर के उसमें मिल करके उसी में पानी मिल के आगे बढ़ जाती है। वही ड्रेनेज सिस्टम होता है। ड्रेनेज सिस्टम को दो तीन तरीके से देखा जाता है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्पत्ति वगैरह तो ठीक है, आपको ये भी ध्यान देना होता है कि किसका नदी बेसिन बड़ा है। नदी बेसिन मतलब जैसे अगर गंगा आ रही है, उत्तराखंड से निकल रही है, तो गंगा कहाँ कहाँ जाती है, मतलब कौन कौन सी ऐसी सहायक नदियां जो गंगा में आके मिल जाती हैं। तो पूरा गंगा नदी का ही तंत्र कहा जाएगा। जैसे चंबल है, बेतवा है, केन है, अब ये सब एमपी से आती हैं। लेकिन गंगा का जब नदी बेसिन कहा जाएगा क्षेत्र, तो हम सब कंसीडर करेंगे जहां जहां से सहायक नदी आकर के उसमें मिलती है। तो देश का सबसे बड़ा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो गंगा का है। करीब करीब 10-11 राज्यों में इसका फैलाव देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम गंगा का है। ठीक है, हिमालय की नदियां जो हैं आपकी, हिमालय की नदियां देखो, दो तरह से नदियां बताई गई हैं। एक पूर्ववर्ती बताई गई है, एक बताई गई है आपकी बाद वाली उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती ये वो होती हैं जो बहुत पहले से हैं। पूर्ववर्ती का मतलब होता है जो पहले से हैं, पहले से हैं जो।
हिमालय के उत्थान से पहले तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलकर टेथिस भूसन्नति में गिरने वाली ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज तीनों पूर्ववर्ती हैं। हिमालय के उत्थान से पहले से बह रही हैं, उन्हीं को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। ठीक है, ये अनुवर्ती होती हैं, ये बाद वाली। प्रायद्वीपी पट नदियां ये दो तरह से होती हैं, एक बंगाल की खाड़ी में गिरती है, एक अरब सागर में गिरती है। और ज्यादातर जो नदियां हैं वो पूर्व की ओर जाती हैं। पूर्व की ओर का मतलब बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, लेकिन दो नदियां आपकी जाती हैं पश्चिम की तरफ। कौन? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा ताप्ती जाती है पश्चिम की तरफ अरब सागर में, जबकि बाकी सारी की सारी गिरती हैं आपकी उधर जो प्रायद्वीपी वाली है। इन नदियों के बेसिन बहुत बड़े हैं, जैसे गंगा का 9 लाख वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका पानी ले जाने का। नर्मदा ताप्ती प्रायद्वीपी नदी में आता है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है पश्चिम की ओर। जो भी भ्रंश घाटी से होकर जनरली बहती हैं, भ्रंश घाटी का मतलब होता है पहाड़ियां होना और बीच से उस नदी का वहां से निकल जाना, तो ऐसे भ्रंश घाटी से होकर बहना है, तो ये एस्चुरी बनाती हैं। दो नदियों के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा, वैसे और भी हैं लेकिन ये दोनों भी हैं आपके। पहला नर्मदा और ताप्ती दो बहुत फेमस हैं, ये एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, ये दो रट लेना। हिमालय की नदियां कैसी हैं? सदा नीरा हैं, हमेशा पानी रहता है। ये मौसमी नदियां हैं प्रायद्वीपी, बारिश नहीं हुई तो सूख जाएंगी। युवावस्था में है हिमालय की। ठीक है, तो विसर्पों का निर्माण मतलब जो ऐसे इस तरह से चलती हैं, इस तरह से। ठीक है, ये मार्ग बदल लेती हैं अपनी, इसलिए बहुत नुकसान भी होता है। आप देखिएगा बंगाल में, बिहार में जनरली जब उधर से आती हैं हिमालय वाली नदियां, कोसी, कोसी नदी बिहार का शोक। ठीक है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर को। ठीक है, हिमालय वाले में हम तीन नदी तंत्र पढ़ते हैं, एक सिंधु, दूसरी गंगा और तीसरी ब्रह्मपुत्र, हमें ये पढ़ना होता है। बाकी इधर बहुत सारी हैं। ठीक है, प्रायद्वीपी नदियों में हमारे दो तरह से देखे गए हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाली। ये सब है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। स्वर्णरेखा मैप से देख लेंगे, जल्दी याद हो जाएगा। स्वर्णरेखा ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, पलार, वैगई, ताम्रपर्णी, ये सब गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। ये गिरती हैं अरब सागर में। नर्मदा, माही, ताप्ती, साबरमती, मांडवी, सोम, जाखम, जवाई, भरतपूजा, शरावती, पेरियार, पंबा, जुआरी, तो ये सब ये याद करना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा ट्रिक एक है,
बट वो पूरे के लिए तो नहीं है, थोड़ा काम कर जाएगा। देखो, सालू की माँ भानवती सो जा, सालू की माँ भानवती जाके सो जा। सालू, साबरमती, लूनी, माही, भरत पूजा, नर्मदा, मांडवी, तापी, सोम, जवाई, जाखम, ये सब। तो ये कौन सी नदियां हैं आपकी? अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली। तो एक लाइन से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो आप, इसमें ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर ट्रिक से थोड़ा सा कर सकते हो, वैसे अच्छी ट्रिक भी होती है, देख सकते हो आप। सालू की माँ सोजा, साबरमती, लोनी, माही, भरत पूजा, नर्मदा, मांडवी, तापी, सोम, जाखम और जवाई। मैप देखना जरा ध्यान से, बड़ी क्लियर हो जाएंगी चीजें। देखो, मैप देखो सभी, यहां से शुरू होती है ऊपर से। तो ये तो गुजरात का है, भादर नदी, सतरंजी नदी, साबरमती, माही, ये सब नीचे गिरेंगी इधर। ये सारी की सारे नीचे गिरेंगी इसमें, अरब सागर में। अरब सागर, ये भी यहीं गिरेगी, ये भी यहीं गिरेगी, ये इधर आएगी, ये सब इधर आएगी। ये सब अरब सागर में गिरने वाली है। ऊपर से भादर है, सतरंजी है, साबरमती है, माही है, नर्मदा है, तापी है, मांडवी है, जुआरी है, शरावती है, गंगा बेली है, पेरियार और भरत पूजा। देखो, भरत और पेरियार और भरत पूजा केरल में है, ठीक है। शरावती और गंगा बेली कर्नाटक में है। मांडवी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट गंगा नदी तंत्र का। मैप से देखिएगा, बहुत आराम से याद हो जाएगा। गंगा नदी तंत्र, देखो, गंगा रिवर सिस्टम में ये उत्तराखंड की बात हो रही है। ये सारी चीजें कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड में एक गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। हिमानी का मतलब ग्लेशियर। यहां से, इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है भागीरथी नदी। यहां से एक नदी ये आती है आगे, भागीरथी, गंगोत्री ग्लेशियर से। और इधर से एक नदी आ रही होती है, अलकनंदा। इधर से एक नदी आ रही होती है, अलकनंदा। दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में, दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में।
तो गंगोत्री हिमानी से निकल करके आपकी भागीरथी नदी आती है, और इधर उत्तराखंड में बद्रीनाथ की तरफ से एक अलकनंदा नदी आके आती है। सतोपंथ ग्लेशियर पड़ता है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? अलकनंदा निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से। अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, और वो आगे बढ़ते हुए देवप्रयाग में जाकर के, उत्तराखंड में देवप्रयाग पड़ता है, वहां पर वो भागीरथी नदी से मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन सीधा बनता है कि मतलब भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है, यानी दोनों नदियां कहाँ जाके मिलती हैं? तो आंसर है देवप्रयाग में जाकर मिलती हैं। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? अलकनंदा सतोपंथ से निकलती है। ठीक है, बद्रीनाथ सतो एक क्वेश्चन और पूछा गया है, बद्रीनाथ शहर किस नदी के किनारे है? बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है, क्योंकि वो वहीं से बह के आती है। तो एक क्वेश्चन और आता है, बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है। ठीक, जब ये आगे बढ़ रही होती है नदी, तो इसी दौरान इसमें कुछ सहायक नदियां आके मिलती हैं। अब ये सब सहायक नदियां हैं, सहायक। अब कौन कौन सहायक हैं? देखो, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना है तीनों का कि ये तीनों आके मिल किस में रही हैं। तो याद रखोगे ये अलकनंदा में मिल रही हैं, ये अलकनंदा में मिल रही है। और धौली गंगा कहाँ पर मिल रही है? विष्णु प्रयाग में मिल रही है। नंदाकिनी कहाँ मिल रही है? नंद प्रयाग में मिल रही है। और पिंडार कहाँ मिल रही है? कर्ण प्रयाग में मिल रही है। अब आपको ये बताना है, ये बाएं से मिल रही है कि दाएं से मिल रही है? जल्दी बताओ, ये लेफ्ट से मिल रही हैं या राइट से मिल रही हैं? धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार अलकनंदा में लेफ्ट से मिल रही हैं, बाएं साइड से या दाएं साइड से? अलकनंदा में ये नदियां बाएं साइड से मिल रही हैं या दाएं से मिल रही हैं? बाएं से मिल रही हैं। तो इन नदियों को कहेंगे अलकनंदा की सहायक नदी, क्योंकि ये बाएं से मिल रही है। तो आप कहेंगे अलकनंदा की बाएं से मिलने वाली सहायक नदी। गंगा नहीं बोलेंगे, अलकनंदा की, जिस नदी में मिलती है उसका बोला जाता है। तो अलकनंदा की सहायक नदियां कौन हो गई? धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी, वो भी किधर से? बाएं से। अब आगे देखो, मिलता है एक रुद्रप्रयाग जगह। इस रुद्रप्रयाग में कौन आके मिल जाता है? रुद्रप्रयाग में आके मिल जाती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है, मंदाकिनी के किनारे कौन सा शहर है? बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ध्यान रखिएगा। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है, बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी के किनारे है। केदारनाथ मंदाकिनी के किनारे है। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? चौराबाड़ी ग्लेशियर से। चौराबाड़ी ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी, चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी निकलती है। उसी तरह से जब नीचे आते हैं, तो नीचे जब हम देखते हैं स्टूडेंट, तो भागीरथी नदी यहाँ से जा रही होती है, लेकिन एक आकर यहाँ पर भी मिल जाती है। अब वो इसकी सहायक हो जाती है, भिलांगना। तो भिलांगना नाम की नदी आकर के भागीरथी में मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों नदियां जहां पर मिलती हैं, वहीं पर एक बांध बनाया गया है, टिहरी बांध, जो हमने आपको बताया भागीरथी नदी पर। तो जिस जगह पर आकर के भागीरथी में भिलांगना मिलती है, वहीं पर टिहरी बांध बना हुआ है। और फिर ये सब मिल करके यहाँ से भागीरथी देवप्रयाग में मिल करके आगे बढ़ जाती है मैदानों में। और जैसे ही ये आगे बढ़ जाती है, अब ध्यान रखिएगा, देवप्रयाग के बाद इसको गंगा कहा जाता है। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि गंगा नदी का गंगा नाम कहाँ पर मिलता है? देवप्रयाग के बाद। देवप्रयाग से पहले हम गंगा नहीं बोलते, क्योंकि देवप्रयाग से दो धाराएं आ रही होती हैं। एक धारा अलकनंदा की आ रही होती है, एक धारा भागीरथी की आ रही होती है। तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में मिल जाती हैं, और दोनों मिलकर के एक संयुक्त धारा बन जाती है, सिंगल, और फिर आगे निकल जाती हैं। तो वो गंगा के नाम से जानी जाएंगी। ठीक है,
जब अलकनंदा उधर से निकल रही होती है तो सतोपंथ ग्लेशियर पड़ता है उत्तराखंड में, जिसके किनारे बद्रीनाथ है। अब इस सतोपंथ ग्लेशियर के पिघलने से अलकनंदा बनती है और अलकनंदा आगे बढ़ करके देवप्रयाग तक पहुंचती है। लेकिन देवप्रयाग तक पहुंचते से पहले इसमें कुछ नदियां आकर मिल जाती हैं। बाईं ओर से कौन कौन सी नदी मिलती है, तो धौलरी गंगा मिलती है, नंदाकिनी मिलती है, पिंडार मिलती है। और दाईं तरफ से कौन मिलती है, मंदाकिनी मिलती है। धौली गंगा और अलकनंदा का जो संगम है उसको हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। नंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। पिंडार और अलकनंदा का जो संगम है वो कर्ण प्रयाग है। जबकि मंदाकिनी और अलकनंदा जहां मिलती हैं उसका नाम रुद्रप्रयाग है। ठीक है, इधर तो ये हो गया। अब आगे बढ़ करके हमारी जो भागीरथी आ रही होती है उसमें एक भिलांगना नदी आके मिल गई होती है। ये दोनों जहां मिलती हैं वहां पर एक बांध बनाया गया है जिसे टेहरी बांध कहा जाता है। जब ये देवप्रयाग से आगे बढ़ती हैं तो एक संयुक्त धारा आगे जाती है जो कि अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनी थी। अब उसका नाम हो जाता है गंगा। अभी तक ये गंगा नदी पहाड़ों पे चल रही थी, लेकिन अब हरिद्वार में पहुंचेगी और हरिद्वार से ये मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। तो क्वेश्चन आता है, गंगा नदी कहां पर मैदानी भागों में प्रवेश करती है? आंसर है, गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गंगा नदी कहां पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इस फिगर को हम नीचे दिखा रहे हैं क्योंकि हरिद्वार तक पहुंच चुकी है। अब वो थोड़ा सा बड़ा है इसलिए वहां जा नहीं सकती, इसी को हमने नीचे दिखाया है, ध्यान से देखिएगा। ये रही गंगा, ये गंगा वही वही चली आ रही है। गंगा हरिद्वार पहुंच चुकी है, हरिद्वार पहुंची, हरिद्वार पहुंच गई। अब ये गंगा नदी हरिद्वार से जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पे मिलती है कन्नौज से, कन्नौज में फिर आगे बढ़ती है प्रयागराज, यहाँ से होते हुए गाजीपुर बिहार वाला, उधर जो यूपी बिहार जो पड़ता है उधर, छपरा बिहार में पड़ गया, पटना, सोनपुर बिहार में है, कुर्सेला यानी कटिहार, फिर फरक्का पश्चिम बंगाल में है, और फिर जाकर के यहाँ पद्मा नाम से इधर पहुंचती है। ये है पूरा इसका सीक्वेंस। तो हरिद्वार में जब वो मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है तो वहां से वो आगे बढ़ती है, ठीक है, और आगे बढ़ते हुए वो यहाँ से होते हुए इस रास्ते को फॉलो करते हुए गंगा नदी हमारी आगे बढ़ते हुए यहाँ गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक, चलिए, जैसे ही हरिद्वार से आगे बढ़ती है कन्नौज के पास, कन्नौज के पास एक नदी आकर इसमें मिल जाती है, एक नदी इसमें आकर मिल जाती है। कौन सी नदी मिलती है, कौन सी नदी मिलती है इस पर? रामगंगा नाम की नदी आकर मिलती है, रामगंगा नाम की नदी आकर मिलती है, रामगंगा नाम की नदी आकर इसमें मिलती है। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, पौड़ी गढ़वाल जिला पड़ता है, दूधा टोली ये उद्गम है इसका। यहाँ से ये निकलकर रामगंगा सीधे कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है जो हरिद्वार से आ रही होती है। तो रामगंगा क्लियर। यहाँ से ये नदी आगे बढ़ती है गंगा नदी और ये पहुंचती है प्रयागराज। जैसे ये प्रयागराज पहुंचती है, प्रयागराज में इसमें एक नदी और आके मिल जाती है जिसको बोलते हैं यमुना नदी, इसीलिए वो संगम बनता है आपका। तो यमुना नदी आपका यहाँ आता है। तो पहले हम यमुना की बात कर लेते हैं, कौन कौन नदियों का पानी लेकर यमुना इसमें आती है। तो यमुना अकेले नहीं आती, उसमें बहुत सारी नदियों का पानी मिल के आता है और फिर वो प्रयागराज में मिलती है। यमुना कहाँ से निकलती है? इसका भी ग्लेशियर वहीं पर है जहाँ गंगोत्री है, उसी के पास में ही, इसी साइड में ही ऊपर इसका भी गल है यमुनोत्री ग्लेशियर, तो उसी के पास में ही पड़ता है। ठीक है, उसके पास में ही पड़ता है, तो वहां से आती है। ये बगल में हमने दिखा दिया आपको। बंदरपूछ पहाड़ी पड़ती है, एक पहाड़ी का नाम है बंदरपूछ, और वहां पर जो ग्लेशियर है उसका नाम है यमुनोत्री। ये दिल्ली वाले साइड से आती है, तो यहाँ से कुछ क्षेत्र पड़ते हैं। जब वो उत्तराखंड से निकलती है तो हरियाणा का कुरुक्षेत्र पड़ता है, उसको पार करती है, दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली से मथुरा पहुंचती है, मथुरा से आगरा आती है, आगरा से इटावा के पास आती है, फिर आगे जाते हुए हमीरपुर को क्रॉस करते हुए प्रयागराज में एंटर करती है, प्रयागराज में एंटर करती है। ठीक है, प्रयागराज में एंटर करती है। लेकिन
तभी इसमें कुछ और नदियां आकर मिल जाती हैं, जैसे कि चंबल आकर मिल जाती है, इसमें सिंध आकर मिल जाती है, बेतवा आकर मिल जाती है, केन आकर मिल जाती है। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें इस डायग्राम को देखते हुए कि बताइए चंबल सिंध बेतवा केन किस नदी की सहायक नदियां हैं, अगर हम आपसे पूछें चंबल सिंध बेतवा केन यमुना नदी की सहायक है या गंगा की सहायक है? चंबल बेतवा सिंध केन गंगा की सहायक है या यमुना की सहायक है? फिगर देख के हमको सिंपल सा क्लियर हो रहा है कि ये यमुना की सहायक है। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, जो चंबल सिंध बेतवा केन है वो यमुना में बाएं से मिल रही हैं या दाएं से मिल रही हैं? चंबल सिंध बेतवा केन जो यमुना में आ रही हैं वो बाएं से मिल रही हैं या दाहिने से मिल रही हैं? सर दाहिने से मिल रही हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, ये दाहिने से मिल रही हैं। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी इंदौर जगह है एमपी में, ठीक है, मालवा का पठार पड़ता है और वहां पे एक जगह है महू जिला है एमपी में, तो मालवा के पठार में महू जिला पड़ता है, वहां से चंबल नदी निकल करके फिर आपकी यमुना में आती है। बेतवा कहाँ से निकलती है? तो एमपी में ही विंध्य पर्वत श्रेणी जो है हमारी, वहां पर रायसेन जिला पड़ता है, वहां से निकलती है। केन नदी कहाँ से निकलती है? ये कैमूर की पहाड़ियां पड़ती हैं, ये वहां से निकलती है और ये सब आगे बढ़ते हुए प्रयागराज में आकर मिल जाती है। अब गंगा यमुना के पानी को लेकर आगे बढ़ जाती है और गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ेगी, यमुना नाम से नहीं बढ़ेगी, गंगा के नाम से आगे बढ़ेगी। दोनों की संयुक्त धारा एक हो जाती है, यमुना गंगा में मिक्स हो जाती है और गंगा के साथ वो आगे बढ़ती है। जैसे ही ये गाजीपुर पहुंचती है, गाजीपुर के पास एक नदी और आकर इसमें मिल जाती है, वो मिलती है गोमती नदी। आप बताएंगे गोमती नदी गंगा में बाएं से मिलती है या दाएं से मिलती है? गोमती नदी गंगा में बाएं से मिलती है या दाएं से मिलती है? क्या लिखा आप लोगों ने? लेफ्ट से मिल रही है। सीधा समझ लो, ऊपर से जितनी मिलने वाली हैं सब लेफ्ट से हैं, ऊपर से जितनी मिलने वाली हैं वो सब लेफ्ट से हैं और नीचे से जो मिलेंगी वो राइट से मिलेंगी, नीचे से जो मिलेंगी वो राइट से मिलेंगी। सीधी सी बात है, ऊपर से जो आएंगी वो सब लेफ्ट से आएंगी, इधर से जो जाएंगी वो राइट से जाएंगी। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बस को नाम याद करना होगा आपको। तो जैसे ही गाजीपुर पहुंचती है, यहाँ पर एक गोमती नदी आकर इसमें मिल जाती है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ पर है? यूपी का पीलीभीत जिला जो कि फुलहर झील है, यही उसका उद्गम है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा। गोमती जिला सॉरी गोमती नदी फुलहर झील से निकलती है जो कि पीलीभीत यूपी में पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये गाजीपुर से आगे जब बढ़ती है बिहार में एंटर करती है और बिहार में जब ये चलती है कटिहार तक, ये कटिहार तक ये आपका जो बिहार में चल रही है आपका ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बिहार का रीजन जो पड़ रहा है किस तरफ, ध्यान से देखिए। इस दौरान चार नदियां जो नेपाल से निकली होती हैं, एक काली, एक कर्णाली, एक गंडक और एक कोसी, ये चारों नदियों का उद्गम नेपाल है। ये चारों नदियों का उद्गम नेपाल है। काली नेपाल से निकल करके जब हमारे भारत में आती है तो वो शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। तो काली को ही शारदा कहते हैं, जिसे हम सरयू भी कहते हैं। तो हम इसको शारदा कहते हैं, इसी को सरयू भी कहते हैं, सरयू भी कहा जाता है इसको। उद्गम नेपाल है। इधर से जो कर्णाली नदी है वो घाघरा के नाम से आती है। तो शारदा और घाघरा मर्ज हो जाती हैं और एक संयुक्त धारा आगे बढ़ती है जिसको घाघरा का नाम मिलता है, न कि शारदा का। तो ध्यान रखिएगा, काली कर्णाली जो नेपाल से उद्गम होकर के आ रही हैं, एक शारदा का नाम जाना जाता है, एक घाघरा जाना जाता है, दोनों मर्ज होती हैं, जो संयुक्त धारा बनती है उसको घाघरा कहते हैं। और वो जाकर के छपरा के पास, बिहार में छपरा के पास गंगा के साथ मर्ज हो जाती है। अभी ये जब आगे बढ़ती है, पटना जा रही होती है गंगा नदी, तो पटना जाते समय उसमें एक नदी और आके मिल जाती है, लेकिन अब ये दूसरी साइड से आकर मिलती है, अब ये नीचे से आकर मिलती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है सोन नदी का, कई बार। दाहिने से मिलने वाली, इसमें कौन सी नदी जो बाएं से नहीं मिलती है? अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदी, ये कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। और गंगा की दाहिने से मिलने वाली सहायक नदी, कई शब्द यूज हुए हैं। तो सोन नदी जो अमरकंटक पठार है एमपी में, उस एमपी के अमरकंटक पठार से निकल करके दाहिने से आकर के मिल जाती है गंगा में। पटना के पास ये प्रक्रिया होती है।
सोन नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको उत्तर वाहिनी भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये दक्षिण से उत्तर जा रही है, ये साउथ है, दक्षिण से उत्तर जा रही है, तो मतलब ये उत्तर वाहिनी है, उत्तर की ओर बह रही है। तो सोन नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अभी याद कर लेंगे आप। ठीक, अब पटना से आगे बढ़ती है, सोनपुर पहुंचती है बिहार में। उसी समय यहाँ पे गंडक नदी आकर मिल जाती है सोनपुर के पास, जो कि नेपाल से आ रही होती है, तो वो आपका गंडक नदी में मिल मर्ज हो जाती है। ये थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो कटिहार के निकट, जिसको कुर्सेला जगह पड़ता है, तो कटिहार के निकट कोसी नदी आकर मिल जाती है, और कोसी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है, और कोसी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। सॉरी, कोसी को बंगाल का नहीं, कोसी को बिहार। कोसी को हम लोग बिहार का शोक बोलते हैं, जबकि दामोदर को बंगाल का शोक बोलते हैं। अब ये नदी आगे बढ़ी है और एक जगह पड़ती है फरक्का बैराज। ये आगे बढ़कर फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और इस फरक्का बैराज से ये नदी मुड़ जाती है पश्चिम बंगाल की तरफ। ये नदी मुड़ जाती है पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल में तो है ही है, बांग्लादेश में अब जाएगी। तो फरक्का बैराज तो ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में, तो अब ये चली जाती है बांग्लादेश में। किस नाम से? पद्मा नदी के नाम से। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, और इसकी दूसरी धारा हुगली नदी के नाम से आगे बढ़ जाती है। तो जैसे ही फरक्का बैराज है, तो यहाँ पर ये दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ से एक धारा पश्चिम बंगाल में जाती है, जिसे पद्मा नदी कहते हैं, और दूसरी धारा पश्चिम बंगाल में रह जाती है, जिसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। तो हुगली नदी एक प्रकार से गंगा की ही धारा है। तो कोसी नदी बिहार का शोक है। ठीक है, हमने बता दिया आपको कि कोसी नदी यहाँ पर आई थी। कोसी नदी यहाँ पर आई थी आपकी, और आके कहाँ मिली थी? कटिहार में। और फिर जब यहाँ से आगे बढ़ती है तो ये पश्चिम बंगाल में एंटर कर जाती है, क्योंकि फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में है। जैसे ही ये पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, यहाँ से एक नदी ऊपर से आकर मिल रही होती है, ठीक है, महानंदा नाम की। दार्जिलिंग की पहाड़ी भी वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है। तो यहाँ से नदी निकल करके महानदी आकर फरक्का बैराज में निकलती है। ये सब आगे बढ़ती हैं और पश्चिम बंगाल में ही ये दो स्प्लिट हो जाती हैं। एक चली जाती है बांग्लादेश में, और एक रह जाती है आपकी वहीं पर। जो वहीं रह जाती है उसको हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, जो बांग्लादेश में चली जाती है उसको पद्मा नाम से जाना जाता है। तो गंगा का बांग्लादेश में नाम क्या है? पद्मा है। अब यहाँ देखिए, पद्मा आ गई। अब यहाँ दिखाया है हमने, ये पद्मा उधर से आ रही है। ठीक है, पद्मा उधर से आ रही होती है, और इधर से जमुना एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र का नाम है। जमुना एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र का नाम है, जो असम की तरफ से आ रही होती है। तो ये ब्रह्मपुत्र जो जमुना है वो आके दोनों में मर्ज हो जाती हैं। अब दोनों मर्ज होकर के एक संयुक्त धारा बनाती हैं, और कुछ दूरी तक वो पद्मा नाम से जाती है। मतलब जमुना मर्ज हुई है, जमुना का नाम नहीं मिलेगा, नाम मिलेगा गंगा का, यानी पद्मा का नाम मिलेगा।
तो पद्मा और जमुना दोनों मर्ज होती हैं, पद्मा आगे बढ़ जाती है, ठीक है, और यहाँ पर आके मिल के आ रही होती है मेघना, एक नदी और आ रही होती है, मेघना नाम की नदी आ रही होती है, और वो मेघना नदी ही आपका सुंदरवन डेल्टा, यानी कि जब ये कहा जाता है कि गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है, तो आंसर है मेघना नदी, आंसर है मेघना नदी। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। पद्मा जो है गंगा प्लस जमुना ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है, वही पॉइंट लिखा है, जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है। और जो जगह का नाम है वो आप ध्यान रखेंगे सर। चलिए ध्यान दीजिएगा तुरंत फटाफट। दो तीन चीजें बताई हमने, तीन मेन चीजें हैं। देखो उत्तराखंड में लिए एक बद्रीनाथ वाला पोर्शन आपका, जो सतोपंथ ग्लेशियर है यहाँ पर, तीसरा पॉइंट गंगोत्री हिम और यमुनोत्री, ये तीनों पास पास ही हैं आपके, ठीक है, इसी के बगल में यमुनोत्री है। शतोपंथ ग्लेशियर, शतोपंथ ग्लेशियर जहां से अलकनंदा निकलती है, ये अलकनंदा जिसके किनारे बद्रीनाथ है, फिर उसके बाद ये अलकनंदा आगे बढ़ते हुए देवप्रयाग तक पहुंचती है, जहां पर उसकी मुलाकात भागीरथी नदी से होती है। लेकिन इस दौरान वो देवप्रयाग से पहुंचने से पहले कुछ नदियों का जल अपने साथ लेकर आ रही होती है, जिसमें से एक है धौली गंगा, दूसरी है नंदाकिनी, तीसरी है पिंडार। धौली गंगा बहुत सिंपल सा है, ये आपकी विष्णु प्रयाग में मिलती है, नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलती है, पिंडार कर्ण प्रयाग में मिलती है, ठीक है, और ये मंदाकिनी नदी से मिलकर कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में मिलती है, ठीक है, अलकनंदा। और फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, देवप्रयाग में इसकी मुलाकात किससे होती है, भागीरथी नदी से होती है। भागीरथी जिसमें कि भिलांगना का जल आ रहा होता है, ये टिहरी बांध यहाँ पर बनाया गया है। और नंदाकिनी नदी जो है आपकी ऊपर है, मंदाकिनी यहाँ है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, मंदाकिनी अलग है, मंदाकिनी अलग है, ये मत सोचना कि वहाँ गलत लिख दिया है सर, यहाँ सही। तो मंदाकिनी नदी केदारनाथ, केदारनाथ किस नदी किनारे स्थित है, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी किस में मिल जाती है, रुद्रप्रयाग में जाकर के अलकनंदा में मिल जाती है। और फिर जैसे ही देवप्रयाग को क्रॉस करती हैं, ये हरिद्वार में पहुंचती हैं, हरिद्वार में ये मैदानों में बहने लगती है, ठीक है। इसी समय अगर हम देखें तो जब ये हरिद्वार में बह रही होती है, तो हरिद्वार से ये आगे कन्नौज पहुंचती है, कन्नौज से प्रयागराज, लेकिन उसी समय प्रयागराज में एक नदी मतलब ड्रेनेज चल रहा होता है, किसका, यमुनोत्री हिमानी से जो यमुना नदी आ रही होती है। तो मेन नदी तो यही है इसमें, बाकी सब तो ट्रिब्यूटरी है उसकी। तो यमुना जब यहाँ से चली तो कुरुक्षेत्र पार करते हुए दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, जैसे इटावा के पास पहुंचती है, चंबल से एक नदी और आके मिल जाती है, तो चंबल चंबल नदी आकर के इसमें एक मिल जाती है, इंदौर एमपी महू जिले में मालवा पठार से। आगे चलकर सिंध नदी भी यमुना में मिल जाती है, फिर बेतवा नदी जो बिंद पर्वत श्रेणी में है वो आके मिल जाती है, और कैमूर वो आके मिल जाती है। तो इन सबका जल मिला करके ये यमुना नदी पहुंचती है प्रयागराज। कहाँ पहुंचती है, प्रयागराज। अब प्रयागराज से ये आगे बढ़ती है, प्रयागराज से आगे बढ़ने पर ये गाजीपुर के पास इस पे गोमती नदी आकर मिल जाती है। ये गोमती नदी जिसको फुलहर झील से निकला हुआ कहा जाता है, पीलीभीत यूपी में पड़ता है। फिर ये जब आगे बढ़ती है शारदा नदी और घाघरा नदी, तो शारदा नदी अगर हम बात करें तो शारदा नदी काली नदी से निकलती, मतलब काली नदी को ही शारदा नदी कहते हैं यूपी में, और ये नेपाल से निकलती है। ये आकर के घाघरा के साथ मर्ज होती है और संयुक्त धारा का नाम घाघरा पड़ता है। घाघरा आपका बिहार में जाकर के ये पता चलेगा। फिर यहाँ से पटना पहुँचती है, राजधानी जो बिहार की है। जब ये पटना पहुँचते हैं तो यहाँ पे एक नदी आकर मिलती है, उस नदी का नाम है सोन नदी। कौन सी नदी है, सोन नदी। और फिर आगे बढ़ती है सोनपुर, गंडक, फिर कटिहार के निकट कोसी, ठीक है,
और फिर आगे फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में। फरक्का बैराज दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने वाली महानंदा नदी। तो यहाँ से दो शाखाओं में बढ़ती है, एक हुगली और एक पद्मा। पद्मा चली जाती है आपकी कहाँ, बांग्लादेश में, और ये रह जाती है यहीं पर। खाड़ी में गिरते, बंगाल की खाड़ी में गिरते समय गंगा का नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरते समय गंगा का नाम क्या है? मतलब बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती है नदी? तो उसका भी संयुक्त धारा किस नाम से गिरती है? मेघना नाम से गिरती है। ओके, तो यहाँ पे आप सब देख लीजिए गंगा रिवर सिस्टम का पॉइंट, एक बार चेक कर लीजिए। चलिए सामने आओ सब लोग, फटाफट आंसर देना, फटाफट आंसर देना है सबको। आ गए? बताइए सदा नीरा नदियां कौन है, हिमालयन या प्रायद्वीपी? सदा नीरा जिनमें हमेशा पानी रहता है वो हिमालयन नदी है या प्रायद्वीपी? हिमालयन। मौसमी नदियां किनको कहते हैं? मानसून या मौसमी नदी किन्हें कहा जाता है? प्रायद्वीपी वालों को। बिल्कुल सही। आप बताएंगे भागीरथी और अलकनंदा का मिलन कहाँ होता है? भागीरथी और अलकनंदा का मिलन कहाँ होता है? भागीरथी और अलकनंदा का मिलन कहाँ होता है? सर देवप्रयाग में होता है। अच्छा, देवप्रयाग में हो गया, बहुत सही। आप बताएं मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा शहर है? मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा शहर है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, सूरतनाथ, मलयनाथ? कौन से नाथ हैं वहाँ? केदारनाथ हैं कि बद्रीनाथ हैं? केदारनाथ है। ठीक है। किस जगह से गंगा मैदानों में बहना शुरू कर देती है? किस जगह से गंगा मैदानों में बहना शुरू कर देती है? हरिद्वार। ठीक। गंगा में मिलने वाली गंगा में मिलने वाली किस नदी को गंगा की उत्तर वाहिनी नदी कहा जाता है? गंगा की कौन सी सहायक नदी को हम लोग उत्तर वाहिनी नदी कहते हैं? गंगा की कौन सी नदी को हम लोग उत्तर वाहिनी नदी कहते हैं? मनोज, विनय, एक आंसर सही है। मनोज, विनय, बस दो आंसर। रजनी, ममता। सोन नदी, एक नदी तो बताए थे जो नीचे से ऊपर मिल रही थी, सोन नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है?
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आप, आज का टॉपिक हो गया है, बाकी हम लोग कल देखेंगे, ठीक है ना। और क्योंकि अब नया शुरू नहीं करेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है आपका इसमें, और एक तंत्र है आपका सिंधु नदी। ये दोनों, तो इन दोनों को हम लोग कल देख लेंगे। बाकी जो पीडीएफ में थ्योरी है उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे हमने सब समझा दिया है इसमें क्या है, यहाँ पर बहुत कुछ लिख दिया है जिससे आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है ना। सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसको रिवाइज करिए। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए जिससे समझ में आएगा कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एमसीक्यू लगाइए ज्यादा से ज्यादा। हुगली सही है, कहा पूछे थे कि हुगली सही है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानता है? पद्मा नाम से जाना जाता है, कह रहा है हुगली सही है, पगला कहीं का। कोई बुक बताइए सर। बुक पढ़ना है? बुक पढ़ोगे? पेरियार की आती है? पेरियार की आती है, पेरियार। पेरियार पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो पढ़ सकते हो। नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है वो थ्योरेटिकल है। पेरियार में क्वेश्चन ही नहीं है, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है। पेरियार की आती है भारत का भूगोल। ये केवल पढ़ने के लिए वो है, इसमें क्वेश्चन एक भी नहीं है, ठीक है, तो थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन लगाने के लिए आप लोग वो लगाओ ना, आपके एसएससी वाले, एसएससी का प्रैक्टिस सेट ले लो बस। एसएससी का जीएस का प्रैक्टिस सेट ले लो, सफिशिएंट है। कंबाइंड आता है, मान लो किरण पब्लिकेशन का आता है, यूथ का आता है, अलग अलग कई सारे राइटर है, किसी का भी ले लो जीएस का, एसएससी के लिए। यूथ पब्लिकेशन पता कर लो अपनी इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, उसमें भी क्वेश्चन होंगे। और अगर केवल यही लगाना है तो फिर किरण पब्लिकेशन आती है जिसमें विभिन्न बहुत सारे एसएससी एग्जाम के क्वेश्चन है जीएस का, तो किरण पब्लिकेशन ले सकते हो। थ्योरी पढ़ना है तो